किस प्रकार बछेंद्री अपने साथियों की सहायता करती है। साउथ कोल कैंप पहुंचकर बछेंद्री ने चाय बनाई और अपने साथियों जिनमें की जय और मीनू की तलाश में वह बाहर निकली। तंबू के बाहर बर्फीली हवा थी। कुछ ही दूर पर मीनू मिली, फिर जय मिला। उसने चाय पी। तब लेखिका की को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी। की उसे देखकर हक्का बक्का रह गया और वह कृतज्ञ हुआ। उसने जूस पिया और बछेंद्री का सम्मान लेकर चल दिया। अब वे साउथ कोल पहुंच गए। यह पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले संदर्भ बिंदु की ओर और देखते हैं शिखर यात्रा के बारे में। अगले दिन बछेंद्री सुबह 4 बजे उठी। चाय नाश्ता करने के बाद अंगदोर्जी से चढ़ाई करने के लिए कहा। अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करता था। इस कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाया करते थे। उसने प्रस्ताव रखा कि वह तुरंत चढ़ाई करके आज ही वापस आना चाहेगा। बछेंद्री को लगा कि अंगदोर्जी के पांव ठंडे पड़ गए हैं तो क्या होगा, परंतु उसे उस पर विश्वास भी था। सुबह 6:20 में अंगदोर्जी और बछेंद्री शिखर यात्रा के लिए निकले। बछेंद्री अपने साजो सामान के साथ काफ़ी गर्म थी। उन्होंने बिना रस्सी के चढ़ाई शुरू की। जमी हुई बर्फ़ शीशे की चादर के समान सख्त थी। उन्हें बर्फ़ काटने के लिए दांतों वाले फावड़े से काम लेना पड़ा। 2 घंटे में वे शिखर कैंप तक पहुंच गए। अंगदोर्जी को यह जानकर हैरानी हुई कि बछेंद्री अभी थकी नहीं थी। उसने बताया कि यदि वे इसी गति से चलते रहे तो दोपहर 1 बजे तक शिखर पर पहुंच जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बिंदु, शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, और वह महिला थी बछेंद्री पाल। शिखर कैंप पर चाय पीने के बाद पुनः चढ़ाई शुरू की गई। लहाठू एक नायलन की रस्सी लाया था। अंगदोर्जी और बछेंद्री इसी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़े। लहाठू उनका संतुलन बनाने के लिए बीच में चला। लहाटू ने देखा कि बछेंद्री 4 लीटर ऑक्सीजन के बजाय 2.5 लीटर ऑक्सीजन ले रही हैं। उसने आपूर्ति बढ़ाई। अब बछेंद्री को वह कठिन चढ़ाई भी आसान लगने लगी। अचानक हवा की गति बढ़ गई। इस कारण बर्फ के झोंके उड़ने लगे। दृश्य दिखना बंद हो गया। अचानक बछेंद्री ने देखा कि अब सामने कोई और ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। 23 मई सन 1984 को दोपहर 1:07 पर वह एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी और वह ऐसी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। अब बढ़ते हैं हम आखिरी संदर्भ बिंदु की ओर, जहाँ पर बछेंद्री शिखर को प्रणाम करती हैं। एवरेस्ट चोटी पर 2 व्यक्तियों के साथ खड़े होने की जगह नहीं थी, अर्थात वहाँ 2 व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे। सामने हज़ारों मीटर लंबी ढलान थी, तो उन्होंने पहले बर्फ़ के फावड़े से जगह बनाकर स्वयं को सुरक्षित कर लिया। फिर घुटनों के बल पर बैठकर माथे को बर्फ़ से लगाकर सागर माथे के ताज को चूमा। उन्होंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। उन्हें लाल कपड़े में लपेटा। थोड़ी सी पूजा अर्चना करके उन्हें बर्फ़ में दबा दिया। इस रोमांचकारी क्षण में उन्हें अपने माता पिता की बहुत याद आई। इसी क्रम में बछेंद्री ने अपने रज्जू नेता
अंगदोर्जी के प्रति आभार भी प्रकट किया। अंगदोर्जी ने उसे गले से लगाकर बधाई दी। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे। उन्होंने फ़ोटो लिए। लाहाठू ने कर्नल खुल्लर को चारों पर्वतारोहियों के चोटी पर खड़े होने की सूचना दे दी। कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है। अब तुम जो नीचे आओगी तो तुम्हें एक नया संसार देखने को मिलेगा। अर्थात देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जा रही हो जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न और एकदम अलग होगा, क्योंकि तुमने इस अनूठी उपलब्धि से हम भारतीयों को हमेशा हमेशा के लिए गौरवान्वित किया है। छात्रों, अब आप देख सकते हैं शब्दार्थ और टिप्पणियाँ, और आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको संक्षिप्त रूप में समझ में ज़रूर आ गई होगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शिक्षक निखिल जॉन।